मैं ये कह रहा था कि बाइसैफनाइल प्लास्टिक के बर्तन में होता है बाइसैफनाइल, और जब वो आप उसमें कोई खाने की चीज डाल के ओवन में गर्म करते हैं तो बाइसैफनाइल का पेनिट्रेशन रेट बढ़ जाता है, और वो बढ़ने के बाद खाने में मिक्स हो जाता है, ऊपर से रेडिएशन आ गई, और फिर आप उसको फीड कर लेते हैं, तभी तो ट्यूमर और कैंसर के चांसेस क्या होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, दीज आर द हाई एनर्जी रेज, ठीक है। अब देखें, एक किस्म की रेज आपके पास जो न्यूक्लियर रेज है, न्यूक्लियर रेज, तभी तो न्यूक्लियर बम्बार्टमेंट को मना किया जाता है ना, न्यूक्लियर बम्बार्टमेंट में बड़ा लॉस हो जाता है, रेडिएशंस रिलीज होती हैं उसके अंदर ना। तो देखिए व्हेन दीज रेज, सपोज करें मैं कहता हूँ कि ये है सेल, ठीक है ना। अच्छा, इस सेल के पास क्या, सेल किससे बना है, आप जानते हैं ना सेल किससे बना है, एटम से। सेल के पास क्या मौजूद है भाई, सेल के पास एटम्स मौजूद है, ठीक है। एटम के अंदर क्या है, शेल। शेल के अंदर किस शेल की मैं बात कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट शेल, गौर से समझिएगा। अब आउटर मोस्ट शेल में क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है भाई। सेल, सेल में एटम, एटम में शेल है, शेल में किस शेल की बात हो रही है, आउटर मोस्ट शेल। उस आउटर मोस्ट शेल के पास क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अच्छा देखें क्या होता है, ऐसा क्या होता है, व्हेन दीज रेज एंटर द सेल, जब ये रेस जो है, देखें सॉरी ऐसे, ये रेस क्या हो रही है, रेस किस में एंटर हो रही है, किस में एंटर हो रही है, सेल में एंटर हो रही है, ठीक है ना। तो सेल के किसने एब्जॉर्व कर लिया, एटम। सेल का जो एटम है वो इन रेस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। अब सेल के, यानी कि ये रेस एंटर हुई सेल में, ठीक है। अब सेल में एंटर गई, कहाँ गई, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, और से सुनिएगा, साइटोप्लाज्म में मौजूद है। अब सेल एटम का बना है, तो सेल का एटम इन रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है। उस एटम में क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, वहां पर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन। जब ये रेस जो है ट्रांसफर होती हैं सेल के जरिए, कहाँ ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफर टू द, ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल कहाँ आई, पहले सेल के ऊपर एंटर हुई, सेल ने के एटम ने इनको एब्जॉर्व कर लिया। अब सेल के एटम में आउटर मोस्ट शेल था, आउटर मोस्ट शेल के पास इलेक्ट्रॉन थे, ये रेडिएशन कहाँ ट्रांसफर हो गई, आउटर मोस्ट शेल के पास ट्रांसफर हो गई। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो ऐसे में एटम क्या हो गया, आयोनाइज्ड, एटम क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया। और आयोनाइज एटम कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, वन इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। इस वन इलेक्ट्रॉन को किसका नाम देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं आप, या फिर इसको आप नाम दे सकते हैं फ्री रेडिकल का नाम दे सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन है या फिर क्या है, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल कहाँ मौजूद है इस वक्त, इस वक्त ये फ्री रेडिकल मौजूद है वाटर ऑफ सर साइटोप्लाज्म। बच्चों का मैसेजेस आ रहे हैं, क्या, ऐड कर लें मीटिंग में बच्चों को। अच्छा सॉरी, ठीक है कर लिया, पता ही नहीं भाई, पढ़ाने में मस्त हो गया, तुमने सारा टेम्पो तोड़ दिया। सर उन बच्चों का लेक्चर मिस हो रहा था। अच्छा मेरा मुन्ना, आ गए भाई वो बच्चे, कौन से बच्चे हैं भाई वो, सर आईडी अनलॉक कर दें। आईडी मैंने अनलॉक कर दिया, मेरा बच्चा अनलॉक है, इनेबल हो गया, वेटिंग रूम से जो चाहे आ जाए। अच्छा लॉक भी है, चले अब आओ, अब कर दिया, अब कर दिया, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर मैं इसको रिवाइज करता हूँ दोबारा, चलें जो नए आने वाले हैं आ गए अगर। देखिए वाटर ऑफ साइटोप्लाज्म, वाटर ऑफ साइटोप्लाज्म, अब सुने देखें,
ये रेज है ना, ये एंटर हुई सेल में, सेल के एटम ने इनको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर इनकी सेल के एटम के पास क्या था, आउटर मोस्ट शेल था, उस आउटर मोस्ट शेल में क्या थे, इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये रेज ट्रांसफर हो गई कहाँ, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के पास। जब ये रेज आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के पास ट्रांसफर हुई सेल के एटम का, भाई सेल के एटम पे पड़ी, सेल के एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया, शेल के एटम में आउटर मोस्ट शेल था, उस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे, तो ये रेज जो है सेल के एटम का जो आउटर मोस्ट शेल था और उस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के पास ट्रांसफर हुई, तो ये रेज क्या थी, हाईली एनर्जेटिक रेज थी, जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो एटम आयोनाइज्ड हो गया, और एटम जब आयोनाइज्ड होता है एटम, तो आयोनाइज्ड एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। इस 1 इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल का नाम देते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल इस वक्त कहाँ मौजूद है, वाटर ऑफ साइटोप्लाज्म। अब वाटर ऑफ साइटोप्लाज्म से ये कहाँ, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। बल्कि ना ऐसे नहीं, रुके रुके जरा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये है न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है ना, ये क्रोमेटिन, ये न्यूक्लियस। अब ये एंटर होंगे कहाँ, न्यूक्लियर पोर के थ्रू, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में एंटर होके ये हिट करेंगे जेनेटिकल मटेरियल को, फ्री रेडिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री रेडिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन जेनेटिकल मटेरियल को हिट करेगा, तो उसकी वजह से डीएनए का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, डुप्लेक्स कहते हैं 2 हेलिक्स को। डीएनए के जो 2 हेलिक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। वो डैमेज हो गए तो 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड थे वो सेपरेट हो गए, गई इंफॉर्मेशन वहां से, खत्म हो गया। क्रोमोसोम जो था पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया, आधा भी डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि उस क्रोमोसोम में डीएनए है ना, डीएनए का डुप्लेक्स डैमेज हो गया, तो 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब क्रोमोसोम में जिस पार्ट के पास से डीएनए था, उस पार्ट, क्योंकि क्रोमोसोम में डीएनए, अब क्रोमोसोम का जो पार्ट डैमेज हुआ है वहां डीएनए था, उस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, गई इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो गई, डीएनए का डुप्लेक्स डैमेज हो गया, 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, एमआरएनए आएगा कॉपी कर लेगा, कॉपी करके प्रोटीन एंजाइम बनाएगा। वो पर्टिकुलर तो है ही नहीं, कोई एक फंक्शन नहीं, नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हो गए, चेंज हो जाते हैं इसके अंदर, बजा औकात कोई एक फंक्शन भी चेंज हो सकता है। तो देखिए ये रेडिएशन बड़ी नुकसानदेह है, और आपकी बॉडी जो है सेल से बनी है, सेल एटम से बना है, एटम में आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। जब ये रेडिएशन सेल पे पड़ती है तो सेल का एटम एब्जॉर्ब करके इन रेडिएशन को कहाँ पहुंचा देता है, अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के पास।